वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और अब शो को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ पर और वो तमाम स्टॉक्स जहां पर खबरें आ रही हैं और इम्पैक्ट हम देखेंगे एक बार बाजार खुल जाएगा उसके बाद। तो आशीषा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा हाय, गुड मॉर्निंग। और बताइए आपके आज टॉप 10 स्टॉक्स की सूची में किसका पहला नाम है? बिल्कुल, खबरों वाले शहर में सबसे पहले आईटी सेक्टर से ही शुरुआत करते हैं। टीसीएस के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे और अनुमान से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। दूसरी तिमाही में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो पिछली तिमाही में 9.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था और इस तिमाही में वो फिगर बढ़कर 10 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आया। 0.8% का कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया और एआई के डेवलपमेंट्स के बारे में भी कंपनी की कमेंट्री निकल कर आई। तो अनुमान से अच्छे नतीजे, टीसीवी में बढ़त दिखी, 0.8% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया और ब्रोकरेज हाउसेस की कई सारी रिपोर्ट्स भी यहां पर निकल कर आई है। तो अच्छे नतीजों के दम पर टीसीएस ही नहीं पूरा आईटी सेक्टर आज के सत्र में फोकस में रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। यहाँ पर नतीजे मिले जुले रहे। रेवेन्यू यानी आय की बात करें तो यहाँ पर अनुमान के मुताबिक फिगर आया, लेकिन मार्जिन में कमजोरी दिखी इस तिमाही में। 18.5% पर मार्जिन आए। सीक्वेंशियल बेसिस पर तो ग्रोथ है, लेकिन अनुमान से कंपेयर करें तो मार्जिन में घटत दिखी है और डिक्लाइन दिखा है सीक्वेंशियल बेसिस पर। मैनेजमेंट ने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ FY27 में कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। ऑटोमोटिव और मीडिया ये दोनों सेगमेंट में कमजोरी दिखी। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, मिले जुले नतीजे टाटा एलेक्सी ने पेश किए हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं। याद रखें कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में इंश्योरेंस का डेटा आया था और इसी सेक्टर से एक स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ सितंबर महीने का डेटा अनुमान से काफ़ी अच्छा आया है। रिटेल एपी ग्रोथ में 25% की बढ़त दिखी सालाना आधार पर और न्यू बिजनेस प्रीमियम सपाट ही रहता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो न्यू बिजनेस प्रीमियम बिना बदलाव पे 1760 करोड़ के आसपास दूसरी तिमाही में आया। इसके अलावा खबरों के दम पर भी कई सारे और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 570 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी को मिला है। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन दिखेगा आज के सत्र में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी की एक सब्सिडरी ने एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ 10 गीगावाट के क्यूमुलेटिव कैपेसिटी एडिशन के लिए और विंड प्रोजेक्ट्स होंगे 5 गीगावाट के। तो गुजरात सरकार के साथ ये एमओयू, जिसके चलते एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। फोर्टिस हेल्थ केयर पिछले कुछ दिनों से फोकस में था, आज भी फोकस में रहेगा। सेबी से अप्रूवल मिल चुकी है आईएचएच हेल्थ केयर और मल्हार फोर्टिस के एक्विजिशन के लिए। पिछले कुछ सालों से ये केस चल रहा है और अब ओपन ऑफर के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है दोनों ही कंपनियों को। हिंदुस्तान जिंक पर नज़र रहेगी और इसके पीछे की वजह यह है कि सिल्वर प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी दिखने को मिली है पिछले 2 दिनों में। इनफैक्ट ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो 70% का उछाल सिल्वर प्राइसेस में दिखा है और चांदी से कंपनी करीब 20% रेवेन्यू जनरेट करती है। आज के सत्र में 1.5% की तेज़ी सिल्वर प्राइसेस में दिखी है। तो हिंदुस्तान जिंक कल भी 5% ऊपर था, आज भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। सुबेक्स कंपनी को करीब 6 मिलियन यूएस डॉलर्स के नए ऑर्डर मिले हैं। सुबेक्स पर नज़र रखें। रैमको सिस्टम्स कंपनी ने टाई अप किया है ग्लोबल इंजन मेंटेनेंस के लिए, डिजिटाइज करने के लिए अपने ऑपरेशंस। तो रैमको सिस्टम्स यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन नज़र आ सकता है। रेलटेल 18 करोड़ के कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। नैटको फार्मा रिडडिस्प्लेम एक कंपनी का ड्रग है जो कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो नैटको फार्मा पर अपनी नज़र रखें। और लास्ट में बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल की। 5 पैसा कैपिटल के नतीजे आए जो अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। इनकम में 23% की डिक्लाइन दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी मुनाफे में भी 60% की गिरावट दिखी। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे और 5 पैसा कैपिटल में आज शायद नेगेटिव एक्शन नज़र आ सकता है। बिल्कुल आशीषा, ये थे वो खबरों वाले शेयर्स जिन पर आज आपको मार्केट खुलने के बाद नज़र रखनी, क्योंकि कोई ना कोई एक्शन दिख सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमें खबरों वाले स्टॉक्स बताने के लिए। चलिए